बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स मैथ की न्यू बुक का हम यूनिट 2 लेके चल रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 आपको कंप्लीट सॉल्व करा चुके हैं। इस चैनल की प्लेलिस्ट अगर आप चेक करेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगी एक्सरसाइज 2.1। आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, थोड़े से क्वेश्चन हैं, थोड़ी देर तवज्जो से बैठे रहे, इंशाल्लाह भी बैठे बैठे एक्सरसाइज आपको तैयार हो जाएगी। वही तरीका है, वही मेथड है जो एक्सरसाइज 2.1 में हमने यूज किया था। देखें जी, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने फाइंड आउट करना है विद कोऑर्डिनेट्स एक्सिस ग्राफिकली। यानी कि कोऑर्डिनेट एक्सिस आप जानते हैं ना, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बेटे आपने पढ़ा हुआ है। ऐसा सिस्टम जिसके अंदर एक्स वाई की बात की जाती है। अब देखो, ये एक्स एक्सिस वाली लाइन आ गई और ये हमारे पास क्या आ गई, वाई एक्सिस वाली लाइन आ गई। अब हम लेट करते हैं कि लीनियर इक्वेशन जो होती है, कोई भी एक लीनियर इक्वेशन है, उसका ग्राफ कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन। हमेशा याद रख ले, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या बनता है बेटे, स्ट्रेट लाइन। तो हमारे पास सपोज करें कि इक्वेशन थी जिसका एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ ये आया। अभी सिर्फ समझा रहा हूं, ठीक है। तो अब देखें, ये लाइन आ गई। अब ये लाइन एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रही है और वाई एक्सिस के इस पॉइंट पे इसको कट कर रही है। तो यही आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, यही हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। और कोऑर्डिनेट्स आपको पता ही है कि एक्स एक्सिस के इस पॉइंट पे जो भी वैल्यू होगी पॉइंट्स होंगे, और वाई एक्सिस के इस पॉइंट पे जो पॉइंट्स होंगे उनको हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। ये मैंने आपको फिजिक्स के अंदर भी डिटेल में समझाया हुआ है 9th क्लास के अंदर, ठीक है जी। अब हम इसी तरीके से ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट करेंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है। पार्ट नंबर 1 देखें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। अब ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। अब हमें चाहिए पहले पॉइंट्स, उन पॉइंट्स की मदद से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो बेटे दो तरीके हैं, एक बुक वाला जिसके अंदर आप x की वैल्यू 0 1 2 3 इस तरह कंसीडर करके इसमें पुटिंग करके y के पॉइंट्स निकाल सकते हो। फिर उसके बाद y की वैल्यूज को लेट करके x के निकाल सकते हो, तो वो आपके पास x y के पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। फिर उन पॉइंट्स की मदद से आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। दूसरा आसान तरीका कौन सा है कि आप x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकाल लें, ये ज्यादा आसान है, ठीक है। और आगे क्लास 11th में भी आपकी मदद करेगा कि भाई वही यही तरीका फॉलो करेंगे, वहां पे पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा। तो बस एक ही मेथड, एक ही तरीका लेके चलें, जो 2.1 में यूज किया था वही यहाँ पे यूज करेंगे। ये सबसे आसान मेथड है, आंसर बिल्कुल ठीक आता है और मेथड भी बिल्कुल ठीक है। ले जी, पहले एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे। तो एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करते हैं बेटे, पुट वाई इज इक्वल टू 0। ये छोटी सी बात है, बस याद रख ले, जब भी एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे तो पुट वाई इज इक्वल टू 0 करेंगे। नहीं जी, इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 1। तो इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जहां y दिखे वहां पे 0 पुट कर दो। तो x प्लस वाई की जगह 0 पुट किया, आगे 8 एज इट इज। तो x प्लस 0 x ही रहेगा, x इज इक्वल टू 8 आ गया। अब पॉइंट हमें मिल गया जी। देखें, x की वैल्यू क्या आई 8, पहले x को लिखेंगे फिर उसके बाद y को लिखेंगे, और y क्या है 0। तो 8 व 0, ये हमें एक पॉइंट मिल गया। लें जी, अब y इंटरसेप्ट निकालेंगे। तो y इंटरसेप्ट के लिए बेटे पुट x इज इक्वल टू 0 करते हैं इन इक्वेशन 1। तो ये इक्वेशन 1 है, इसकी जगह आप देखें कि x की जगह 0 लिख देंगे। ये 0 प्लस y इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू 8 आ गया। तो पहले x का पॉइंट 0 व y का पॉइंट कितना आया जी 8, y की वैल्यू 8 आ गई। तो 0 व 8 ये दूसरा पॉइंट आ गया। पॉइंट्स मिल गए। अब आप इसको xy प्लेन के अंदर आप एक पॉइंट्स की मदद से ग्राफ ड्रॉ करेंगे, यानी कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन का ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन। तो देखते हैं जी, यहाँ पे देखें, इस तरह से आपने x एक्सिस और y एक्सिस की पहले लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। सूटेबल स्केल के साथ ना ये जो गैप है ना, ये बराबर कर लीजिएगा। 1 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर का, पहले यहाँ से वैल्यूज देख लिया करें। जितनी जगह हो उसके हिसाब से आपने यहाँ पे इन पॉइंट्स को डिनोट कर लेना है बेटे, ठीक है। अब मैंने अपनी मर्जी से बस अंदाजे के साथ ये बराबर के गैप के साथ पॉइंट्स ड्रॉ किए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास स्केल है तो आप स्केल से करेंगे तो ज्यादा खूबसूरत ग्राफ बनेगा। अब देखें जी, ये हमारे पास एक्स एक्सिस पॉजिटिव वैल्यूज 2 4 6 8 10 बराबर के गैप के साथ लेनी है। ये नहीं काम करना 1 4 फिर 5 फिर 9, ऐसे नहीं करना, बराबर का गैप लेना है। और इस तरह से y एक्सिस के अलोंग देखो, ऊपर पॉजिटिव y होगा 2 4 6 8 10। इसी तरह से बेटे फिर नीचे नेगेटिव वैल्यूज होंगी, यानी कि यहाँ पे हम ले लेते हैं, सपोज करें माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 6 इस तरह से। और इस लेफ्ट हैंड साइड पे जो एक्स एक्सिस की वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, नेगेटिव। तो माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 6 माइनस का 8 इस तरह से। क्लियर। चलें जी, अब पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं। बेटे पहला पॉइंट कौन सा है, 8, एक्स की वैल्यू 8 पॉजिटिव। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये रहा, तो हमारे पास 8 यहाँ पे है। यहाँ पे आप इस तरह से एक पॉइंट ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन समझ लें, बाकी सारे आसान हो जाएंगे। y 0, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। बस ये 0 वाली लाइन पे आ गए ना, तो यहाँ पे आपने इसको पॉइंट को ड्रॉ कर देना है।
दूसरा हमारे पास है x की वैल्यू 0 मतलब x 0 यहाँ पे होगा और y कितने हैं पॉजिटिव 8, तो y की पॉजिटिव वैल्यूज इधर होंगी, तो ये है जी 8, तो यहाँ पे आप इस तरह से एक पॉइंट ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो जी पॉइंट ड्रॉ हो गए, बस इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दें तो आपके पास लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। ये देखिए जी, मैं ये इस तरह से इन दोनों पॉइंट्स को बेटे मिला दूंगा। कोई है मुश्किल काम? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। पहले एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निकालें, पॉइंट्स आ जाएंगे, उन पॉइंट्स को एक्स वाई प्लेन के अंदर ड्रॉ करें, उन पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया। लो जी, कहानी खत्म हो गई। कोई था बेटे मुश्किल काम? बिल्कुल भी नहीं था। अगर आप पॉइंट्स मेंशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। देखें, ये हमारे पास पॉइंट कौन सा था, 0 व 8। देखो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 8, और ये पॉइंट कौन सा था, 8 व 0, x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 0, इस तरह से। बस ये बेटे आपका आंसर है, ग्राफ आपने ड्रॉ कर लिया है। ले जी, आगे चलते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखें बेटे, ये भी बहुत आसान है। एक क्वेश्चन आपने समझ लिया है, अब आप जरा स्पीड पकड़े। ये देखें जी, हमें ये सेकंड पार्ट के अंदर इक्वेशन दी गई है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, लीनियर इक्वेशन है। तो मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, सोल्यूशन के अंदर x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो अब इक्वेशन नंबर 1 इसको नाम दे दें। x इंटरसेप्ट निकालेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0 करेंगे, तो यहाँ पे y की जगह 0 पुट कर देंगे, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। तो पहले x वाला पॉइंट लिखेंगे, फिर y वाला, तो 1 व 0 पॉइंट मिल गया। आसान है ना। चलें, अब y इंटरसेप्ट निकालते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0, y इंटरसेप्ट में x को 0 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये x की जगह 0 पुट किया, माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो माइनस वाई अपनी जगह पे इज इक्वल टू 1। अब ये मैं दोनों तरफ ना माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई, इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस का 1। पॉइंट आ गया जी x का 0, ये x का 0 और y का पॉइंट आया -1, तो 0 व -1। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। चलें जी, पॉइंट्स आ गए हैं, तो एक्स वाई प्लेन के अंदर इन पॉइंट्स की मदद से हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये आपके पास एक्स एक्सिस वाली लाइन, ये वाई एक्सिस वाली लाइन। क्लियर? देख लिया करें यहाँ पे पॉइंट्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, उस हिसाब से आप यहाँ पे बराबर के गैप के साथ वैल्यूज लिया करें। ये बात जहन में नशीन कर लें बेटे। अब मैं इधर लेता हूँ 1 2 3, इस तरह आगे चलते जाए, -1 -2, एक्स नेगेटिव, ये वाई पॉजिटिव, ये वाई नेगेटिव। मैंने यहाँ 1 तक इसीलिए लिया कि मेरे पास वैल्यूज ही सिर्फ 1 तक है, ऊपर जरूरत ही नहीं है, इसलिए आपको बहुत बड़ा ग्राफ बनाना नहीं चाहिए। ठीक है ना, जितनी वैल्यूज दी जाए उसके हिसाब से बस ग्राफ बनाइएगा। ये पहले चेक कर लेना ना कि हमारे पास मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज कितनी है। चलें जी, अब हमारे पास है 1 व 0, x की वैल्यू 1 यहाँ पे है और y 0 यहाँ पे होगा, तो पहला पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक हो गया जी, 1 व 0। उसके बाद है 0 व -1, यानी कि x की वैल्यू 0 यहीं पे होगी और -1 का मतलब y की वैल्यू, y नेगेटिव नीचे होता है, यहाँ पे नीचे होगा y नेगेटिव। सही है ना, तो -1, तो -1 यहाँ पे है, तो इस पॉइंट को आप इस तरह से सर्कल कर लें या पॉइंट ड्रॉ कर लें। लें जी, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा। तो हमें उस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ही ड्रॉ करना था और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने थे। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने फाइंड आउट भी कर लिए, यानी कि 1 व 0, 0 व -1। तो यहाँ पे देखो आपके पास ये एक पॉइंट आ गया और दूसरा ये पॉइंट आ गया। इस पॉइंट को अगर आप यहाँ पे मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं कि भाई ये है 1 व 0 और ये कौन सा है बेटे, 0 व -1। लो जी, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आ गए दोनों और यहाँ पे आपके पास ग्राफ भी ड्रॉ हो गया। कोई है मुश्किल काम बेटे? बिल्कुल भी नहीं। पार्ट नंबर 3 इसका देखते हैं, इसी तरह करते जाएं, इंशाल्लाह दोबारा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक ही दफा आपकी सारी एक्सरसाइज आपको अच्छे से तैयार हो जाएगी। थर्ड वाला पार्ट, x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। लें जी, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें, x इंटरसेप्ट निकालें, पुट y इज इक्वल टू 0 कर देंगे, तो यहाँ पे y की जगह 0 पुट किया, ये सारा 0 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 आ गया, तो पॉइंट मिल गया 1 व 0। y इंटरसेप्ट निकालेंगे, x इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो 0, ये देखें x की जगह 0, -2y इज इक्वल टू 1। अब बेटे माइनस का 2y अपनी जगह पे रहेगा, ये 1 अपनी जगह पे, तो यहां से आप क्या करें, -2 देखो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई y के साथ, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू -1/2 बन गया। 1/2 का मतलब 0.5 होता है, तो पॉइंट आपको पहले x का 0 और फिर y कितना मिल गया जी, माइनस का 0.5, तो ये आपका सेकंड पॉइंट आ गया। इन पॉइंट्स की मदद से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो x एक्सिस y एक्सिस वाली लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे। देखें जी, मैं x एक्सिस के लंग बराबर के गैप के साथ, देखो 1 2 3 इस तरह चलते जाए, और इधर ले लेता हूँ 0.5, फिर आगे 1, फिर इस तरह 1.5। ठीक है, मुझे y पॉजिटिव मैक्सिमम कितना चाहिए, देखें जरा, नेगेटिव में आ रहा है, पॉजिटिव में है ही नहीं, तो आप ऊपर लाइन ड्रा कर रहे ही ना, फायदा ही कोई नहीं। तो इसी तरह नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ
और फिर ये नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस पे हमें मैक्सिमम वैल्यू -0.5 चाहिए। तो आप चाहें तो बस यहाँ तक भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने थोड़ा नीचे तक ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। ये चीज पहले देख लिया करें ताकि ग्राफ आपका अच्छा बने। तो अब पहला पॉइंट है जी 1 व 0, 1 व 0, एक्स की वैल्यू 1 यहाँ पे है और वाई 0 यहीं पे होगा इसी लाइन के ऊपर। अच्छा जी, उसके बाद है 0, एक्स की वैल्यू 0 यहाँ पे होगी, वाई कितना है माइनस का 0.5, तो वाई नेगेटिव नीचे होता है, तो माइनस का 0.5 ये रहा। तो इस पॉइंट को आप इस तरह से ये यहाँ पे आप पॉइंट ड्रॉ कर देंगे। लो जी, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दोगे तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा। तो जो हमें लीनियर इक्वेशन गिवन थी उसका ये हमारे पास ग्राफ आ गया, जो कि क्या है स्ट्रेट लाइन। तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये बात ज़हन नशीं कर लें। तो ये हमारा पॉइंट कौन सा आ गया, ये पॉइंट आ गया जी 0 व -0.5, और ये वाला पॉइंट कौन सा आ गया जी 1 व 0। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम कर लिया हमने। पार्ट नंबर 4 देखें जी, इसका पार्ट नंबर 4 बेटे। पार्ट नंबर 4 में देखें हमारे पास है x माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। x इंटरसेप्ट निकालेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0 कर देंगे। तो इस इक्वेशन में जहां आपको y दिखे वहां पे 0 पुट कर दो। सॉल्व करें जी, ये सारा 0 हो जाएगा, x इज इक्वल टू -2 बन गया। तो पॉइंट आ गया जी पहले x की वैल्यू फिर y की, तो -2 व 0। इस तरह यहाँ पे y इंटरसेप्ट निकालेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 करेंगे। तो इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर यहाँ x है, इधर 0 पुट कर दो, माइनस का 2y इज इक्वल टू -2। अब बेटा ये -2y इज इक्वल टू -2 बचेगा, सही है। ये माइनस माइनस से कैंसल, ये वाला 2 इस 2 के नीचे आके डिवाइड हो गया, 2 2 से कैंसल, y इज इक्वल टू 1 आ गया। तो आपके पास पॉइंट आ गया जी 0 व 1, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0। लें जी, पॉइंट्स मिल गए ना। इन पॉइंट्स की मदद से आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ये देखें, x एक्सिस y एक्सिस की लाइन ड्रॉ करेंगे। तो पहले आपके पास यहाँ पे है जी -2 व 0, x की वैल्यू -2 x की वैल्यू यहाँ पे आ रही है, यहाँ पॉइंट ड्रॉ कर दें। और 0 y की वैल्यू तो वो यहाँ पे होगा। अच्छा जी, उसके बाद 0 व 1, x की वैल्यू 0 यहीं पे होगी, और y कितना है +1, तो y +1 ऊपर होगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये आपका y पॉजिटिव होता है, नीचे y नेगेटिव होता है, ये x नेगेटिव होता है, ये x पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे देखो y की वैल्यू 1 यहाँ पे आ रही है, तो इधर आप पॉइंट ड्रॉ कर देंगे। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाओगे तो इस गिवन इक्वेशन का ये आपको ग्राफ मिल जाएगा। और x एक्सिस के जिस पॉइंट पे ये लाइन कट कर रही है उसको, और y पे वो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। लो जी, इस तरह से आपका ये ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। क्लियर बेटे, कोई है मुश्किल काम? बिल्कुल भी नहीं है। तो इन पॉइंट्स को आप दोबारा लिखना चाहें लिख सकते हैं, अदरवाइज ऊपर आपने मालूम कर लिया है। लो जी, उसके बाद चलते हैं इसका लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का 5 वाला पार्ट। ये भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ये हमें इक्वेशन गिवन है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। x इंटरसेप्ट निकालते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0 करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। यहाँ y है, 0 पुट कर दिया। आगे देखें, 0 को 5 से मल्टीप्लाई 0 ही रहेगा, तो 5x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। x की वैल्यू अपनी जगह पे यहाँ से निकालते हैं, x को अपनी जगह पे रहने दें, 5 इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 1/5 का आंसर क्या होता है 0.2। तो x की वैल्यू 0.2 आ गई और y कितना है 0, तो ये आपको पॉइंट मिल गया। ले जी, y इंटरसेप्ट निकालते हैं। y इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करते हैं बेटे, पुट x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 1 में, यहाँ पे आपके पास x है, इधर 0 पुट करेंगे। ये यहाँ पे x की जगह 0 पुट किया, आगे -5y इज इक्वल टू 1 अपनी जगह पे। लें जी, ये सारा 0 हो जाएगा, ठीक है। 5 को 0 से मल्टीप्लाई तो आंसर 0, -5y इज इक्वल टू 1। तो इसमें माइनस करें या ऐड करें कोई फर्क नहीं पड़ता, यही -5y रहेगा इज इक्वल टू 1। अब ये -5 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 1 के नीचे, तो -1/5 का मतलब कैलकुलेटर पे पॉइंट में निकालेंगे तो 0.2 आता है, तो माइनस का 0.2 आ गया। तो x की वैल्यू 0 आई, y की वैल्यू -0.2 आ गई। पॉइंट्स आपको ये मिल गए ना। इन पॉइंट्स की मदद से आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ले जी, x एक्सिस y एक्सिस पे आ जाए, इस तरह से दो लाइनें ड्रॉ कर लेनी है, बराबर के गैप के साथ यहाँ पे आपने वैल्यूज पुट कर देनी। देखें 0.2 मैंने 0.4, 0.6, 0.8 ली है, फिर 1, क्योंकि हमारे पास जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ रही है देखें वो 0 है और 0.2 तक है, इससे आगे तो नहीं है। तो आप कोशिश करें 0.22 तक की बस ड्रॉ करें। अच्छा जी, इस तरफ मैंने माइनस में ले ली, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। ये तो आप सारों को समझ आ गई ना, आसान तरीका है। अच्छा जी, हर क्वेश्चन के अंदर सेम मेथड यूज हो रहा है। ले जी, पहला पॉइंट है 0.2 व 0, यानी कि x की वैल्यू 0.2 पॉजिटिव, तो x की वैल्यू 0.2 पॉजिटिव यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप पॉइंट ड्रा कर देंगे। y कितना 0, तो वो 0 यहीं पे होता है, उसको ड्रा करने की जरूरत नहीं होती। अच्छा जी, उसके बाद क्योंकि उसी लाइन के ऊपर आ जाता है ना। अच्छा, x की वैल्यू 0 यहाँ पे होगी,
और y की वैल्यू -0.2, तो -0.2 मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तो यहाँ पे आप इस तरह से पॉइंट ड्रा कर देंगे। देखो x की वैल्यू यहाँ पे 0 पे है, बिल्कुल उसके नीचे आके y की वैल्यू पे पॉइंट ड्रा कर देंगे। लो जी, दोनों पॉइंट्स ड्रा हो गए, इनको मिलाएंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जी, गिवन लीनियर इक्वेशन का ये ग्राफ आ जाएगा। ये देखें जी, बिल्कुल उनके सेंटर पे जरा मिलाइएगा। लें जी, तो ये आपके पास ग्राफ ड्रा हो गया और ये आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आ गए। ये पॉइंट कौन सा है, मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं, 0.2 व 0, और ये पॉइंट कौन सा है जी, ये है 0 व -0.2। तो है मुश्किल काम भाई जवानो? बिल्कुल भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए। आगे भी इसी तरीके से होंगे। सारी रिवीजन चल रही है 2.1 वाली। जिस बच्चे ने एक्सरसाइज 2.1 अच्छे तरीके से समझी थी, उसको ये सारा मेथड आसान लगेगा और वही तरीका यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। सिर्फ हम क्या कर रहे हैं जी, ग्राफ ड्रा कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। तो हमें जो सिस्टम दिया जा रहा है उसको हमने सॉल्व करके इक्वेशंस को हमने ग्राफ ड्रा करना है। तो बहुत ही आसान तरीका है, वही है, बस ये याद रखें कि लीनियर इक्वेशन का सिस्टम है। मतलब पहले हमें एक सिंगल लीनियर इक्वेशन दी जा रही थी, अब दो दी जा रही है, एक सिस्टम बन गया ना। ठीक है, तो ये देखें पार्ट नंबर 1 में x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब ये दो इक्वेशंस गिवन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है। तो हम दोनों को अलग अलग यूज करके पॉइंट्स निकाल के ग्राफ ड्रा कर देंगे। बात समझ रहे हो ना बेटे, आसान है। पहले हम ये इक्वेशन लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, इसको कह देता हूं इक्वेशन नंबर 1, और ये नीचे वाली को कह देता हूं 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2। बस जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट सॉल्व किए हैं उसी तरीके से इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग करेंगे। तो ये देखें, क्वेश्चन नंबर 1 में पहले x इंटरसेप्ट निकालेंगे, तो पुट y इज इक्वल टू 0 कर दें, यहां y की जगह 0 पुट कर दिया तो x इज इक्वल टू 8 आ गया, 8 व 0। आसान है। y इंटरसेप्ट निकालेंगे, x की जगह 0 पुट कर देंगे तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 8, तो पॉइंट आपको मिल गया y इज इक्वल टू 8, तो 0 व 8। क्लियर? चलें जी, इधर आ जाए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी यही तरीका। x इंटरसेप्ट पहले निकालेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0 करेंगे इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहां देखो आपके पास y आ रहा है, इधर 0 पुट कर दो, ये 0 पुट किया, तो 3x इज इक्वल टू 4, 3 इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 4/3 का आंसर क्या आता है, 1.33। तो x की वैल्यू 1.33, y कितना है, 0, ये पॉइंट मिल गया। उसके बाद y इंटरसेप्ट निकालेंगे, तो y इंटरसेप्ट के लिए पुट x इज इक्वल टू 0 करेंगे इन इक्वेशन नंबर 2। तो x की जगह 0 पुट किया, क्योंकि इक्वेशन क्या है बेटे, 3x। ये देख लें दोबारा, तो x की जगह 0 पुट करेंगे, x की जगह 0 पुट किया, माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो ये सारा 0 हो जाएगा। 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई तो आंसर 0। तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई, इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 4, तो पॉइंट क्या मिल गया, y का -4। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू माइनस का 4, ये आपको पॉइंट मिल गए जी, 1, 2, 3 और ये 4। इन पॉइंट्स की मदद से आप ग्राफ ड्रा करेंगे। लो जी, कहानी खत्म हो जाएगी। बात समझ आ रही है कि बेटे नहीं आ रही? तो ये देखें जी, मैं नेक्स्ट वाले पेज पे इन पॉइंट्स को भी दोबारा लिख देता हूं और फिर ग्राफ भी ड्रा कर देता हूं। ये देखें जी, ये यहाँ पे मैंने x एक्सिस और y एक्सिस की लाइन ड्रा कर दी और मैंने यहाँ पे पॉइंट्स भी मेंशन कर रखे हैं। हमारा पहला पॉइंट क्या था, 8 व 0, फिर 0 व 8। तो इसका पहले इसके लिए लाइन ड्रा कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। ले जी, x की वैल्यू आपके पास क्या है, +8। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे पहले नंबरिंग शो कर लिया ताकि टाइम ना जाया हो ना। तो ये हमारे पास +8 पे आप इस तरह से पॉइंट ड्रा कर देंगे। क्लियर? उसके बाद है जी 0 व 8, x की वैल्यू 0 यहाँ पे होगी, y कितना है, +8, तो y +8 यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक पॉइंट ड्रा कर देंगे इस तरह से। लो जी, इन दोनों पॉइंट्स को बेटे आपस में मिला दें। तो इन दोनों पॉइंट्स को पहले मिला देते हैं, तो पहली जो लीनियर इक्वेशन थी उसका आपको ग्राफ मिल जाएगा। ये देखें जी, ये इस तरह से बेटे आपने इसको मिला देना है। कोई है मुश्किल काम? बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब ये हमारे पास पहली जो इक्वेशन थी उसका ग्राफ आ गया, तो इसको मैं कह देता हूं लाइन 1। ठीक है, पहली इक्वेशन की। अब जो दूसरी इक्वेशन है उसके पॉइंट्स ये रहे, 1.33 व 0, 1.3। अब देखें 1.3 पॉजिटिव x एक्सिस, तो ये है 1, ये है 2, तो 1.33 तकरीबन यहाँ पे होगा। ठीक है, बीच में तो होगा ना 1.5, तो उससे थोड़ा सा पीछे, तो मैं लेट कर लेता हूं कि ये यहाँ पे होगा।
ठीक है, इस तरह से ये पॉइंट आ गया। अच्छा जी, उसके बाद आ गया 0 व -4, एक्स 0 यहाँ पे होगा और y की वैल्यू -4 y की वैल्यू यहाँ पे है, नीचे y नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे है जी माइनस का 4, यहाँ पॉइंट ड्रॉ कर दो। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें, तो जैसे ही मिलाएंगे तो ये आपके पास सेकंड लाइन आ जाएगी। ये थोड़ा सा बेटे एहतियात के साथ ये देखें जी, ये मैंने सेकंड लाइन मिला दी। ये जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन थी उसकी लाइन आ चुकी, इसको कह देता हूं L2 ताकि याद रहे ना। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है। अब देखें, जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कट करेंगी वो होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यही हमने मालूम करना था ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कि ये जो हमें सिस्टम दिया जा रहा है तो ग्राफ भी ड्रॉ करें और उसकी मदद से आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट करना था। तो दोनों लाइंस जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कट करेंगी वो आपका क्या होगा बेटे, वो होगा हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो बिल्कुल आपने स्केल की मदद से ना यहाँ पे वैल्यू चेक कर लेनी है। वैसे तो एक और तरीका भी है, लेकिन बुक की एग्जांपल्स में वो तरीका फॉलो नहीं किया हुआ, वेरीफाई नहीं किया हुआ, उन्होंने डायरेक्ट बताया हुआ है, तो आप भी डायरेक्ट ही बताएंगे। ये देखें, मैं बिल्कुल उस पॉइंट के बराबर आके एक्स एक्सिस वाली लाइन पे पॉइंट ड्रा करूंगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, और इधर से मैं वाई वाली लाइन पे भी ड्रा करूंगा। ले जी, ये मेरे पास वाई एक्सिस वाली लाइन आ गई। इस तरह से आपने चेक कर लेना है। अब देखो, ये हमारे पास 4 है तो यहाँ पे क्या होगा बेटे 5, तो ये आ गया 5, और यहाँ पे देखें कितना आ रहा है 3, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा इस पे x की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं जी, ये आ गया 3। पहले x का पॉइंट लिखते हैं, फिर y की वैल्यू देखते हैं, तो y एक्सिस ये है, तो y एक्सिस पे देखें कहां पे पॉइंट आ रहा है जी 5 पे, ये 4 5 6 7 और ये 8, तो ये 5 पे आ रहा है, तो यहाँ पे y लिख देंगे 5, ये आ गया जी 5, ये है आपका आंसर। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया बेटे 3 व 5। लो जी, इस तरह से आप करके आएंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। कोई था मुश्किल काम? बिल्कुल भी नहीं था। दोनों लाइंस को अलग अलग ड्रॉ करें और देखें कि किस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रही है, उस पॉइंट को निकाल के बस शो कर दें। आगे चलते हैं जिसका सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट भी बहुत आसान है, इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। ये हमें एक इक्वेशन दी गई है, दूसरी ये दी गई है। पहली को इक्वेशन नंबर 1 कह दें, दूसरी को इक्वेशन नंबर 2 कह दें। अब इसमें वही तरीका, एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0 करेंगे तो ये आपको पॉइंट मिल गया 1 व 0। इधर भी वही तरीका, एक्स इंटरसेप्ट पहले निकालेंगे तो y की जगह 0 पुट किया, x प्लस 0 इज इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू 7 आ जाएगा, तो 7 व 0 पॉइंट मिल गया। ठीक है, वीडियो को पॉज करके जल्दी जल्दी नोट करते जाएं साथ साथ, पहले जरा समझा करें, फिर वीडियो को पॉज करके फटाफट नोट कर लें, अपने नोट्स खुद बनाते जाएं। जिस तरीके से हम सॉल्व कराते हैं इस तरह से आपका टाइम भी बचता है और प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाती है। अगर आप कहेंगे ना कि साथ साथ एक एक लफ्ज लिखने बैठ जाओ, वो बहुत लेंथी हो जाती है वीडियो, कोई फायदा नहीं है। जरा स्पीड अपनी बढ़ाएं, आप छोटे बच्चे नहीं है, क्लास 10th में आ चुके हैं आप, जरा अपने आप को तेज करें बेटे, आगे फायदा होगा, नहीं तो फिर आगे आपका नुकसान होगा। अगर आप इस चीज को आदि आदत बनाएंगे ना कि भाई आराम आराम से सुकून से, ना 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 ना, सुकून नहीं बेटे, आपने जरा स्पीड बढ़ानी है और चीजों को हमारे साथ साथ लेके चलना है, ताकि एफएससी में आप जरा तेज हो जाए, वहां पे फिर आपकी कोई नहीं सुनेगा। ले जी, y इंटरसेप्ट निकालते हैं पहली इक्वेशन का, तो पुट x इज इक्वल टू 0 करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो x की जगह देखो मैंने 0 पुट कर दिया, माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आ गया, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 1 दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई, इधर भी माइनस से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस का 1, तो y का पॉइंट आ गया -1, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1। क्लियर है? y इंटरसेप्ट निकालते हैं इक्वेशन नंबर 2 के लिए। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, ये थी। इसमें पुटिंग करें जी, पुट x इज इक्वल टू 0, तो ये 0 पुट किया, आगे प्लस 2y इज इक्वल टू 7, तो 2y इज इक्वल टू 7, y अपनी जगह पे, 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 7 बाय 2 का आंसर आता है 3.5, तो x का 0, y 3.5 आ गया, तो 0 व 3.5 हमें पॉइंट मिल गया। लेकिन पॉइंट्स आ गए, अब इन पॉइंट्स की मदद से हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये यहां पे आ जाएंगी, ये देखें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाली लाइन आपने ड्रॉ कर ली। अब मैं आपको पॉइंट्स बताता हूं। पहला पॉइंट आपने निकाला जी, देखें अपने रजिस्टर पे 1 व 0, +1, +1 यहाँ पे एक्स का, ये यहाँ पॉइंट ड्रॉ कर देंगे।
अच्छा जी, उसके बाद है जी 0 व -1, वाई इंटरसेप्ट में 0 व -1, 0 यहीं पे होगा, -1 यहाँ पे है, वाई की वैल्यू -1 यहाँ पे आ रही है, तो ये पॉइंट ड्रा कर दीजिए। पहली इक्वेशन के दोनों पॉइंट्स ड्रा करेंगे तो ये आपको इन दोनों को मिलाएंगे तो ये आपके पास पहली इक्वेशन का ग्राफ आ जाएगा। इसको हम कह देंगे लाइन L1। लें जी, ये आ गई जी। ठीक हो गया यहाँ तक बेटे? चलें, इसको मैं कह देता हूं लाइन 1। अब आ जाए, सेकंड इक्वेशन का पहला पॉइंट था 7 व 0, 7 व 0, 7 व 0। तो देखें x की वैल्यू 7 कहाँ पे है अभी, ये रही, x की वैल्यू 7 यहाँ पे है, तो यहाँ पॉइंट ड्रा कर देंगे, y 0 होता है यहाँ पे। उसके बाद सेकंड पॉइंट है 0 व 3.5, x 0 यहाँ पे होगा, y 3.5, तो पॉजिटिव y ऊपर होता है, ये 3 है, 3 और 4 के बीच में होगा 3.5, तो इसके बीच में यहाँ पॉइंट ड्रा कर देंगे। लो जी, इन दोनों पॉइंट्स को भी आपस में मिला दें, तो जैसे ही इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आपके पास बेटा एक ग्राफ आ जाएगा। ये देखें जी, ये मैंने इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया। जैसे ही पॉइंट्स को मिलाया तो आपके पास ग्राफ आ गया। अब बेटे आप यहां से देखें कि दोनों लाइंस जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रही हैं वो आपका क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो अब देखें, एक्स एक्सिस पे आके देखें, यहाँ पे ये 3 पे आ रहा है और इधर से आप देखें तो ये 2 पे जा रहा है, तो ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। एक्स एक्सिस पे 3 है और वाई एक्सिस पे देखें क्या आ रहा है, उसके बिल्कुल सामने 2 आ रहा है, तो ये आ गया 2, तो 3 व 2 ये आपका क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। यही बेटे आपके पास आंसर है। इसी तरह बस लिख के आइएगा, ठीक है ना, ग्राफ के ऊपर ही बस ये पॉइंट ड्रा कर दीजिएगा और इस तरह से आपने लाइन ड्रा कर दी। तो ये आपके पास लाइन L2 है, ये लाइन L1 है। दोनों लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा आपका। क्लियर? अब है जी इसका 3 वाला पार्ट, तो ये भी बेटे उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। पहली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 कह दें, दूसरी को इक्वेशन नंबर 2 कह दें। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम पहले x इंटरसेप्ट निकालेंगे, तो पुट y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे y की जगह 0 पुट किया, x आपको मिलेगा 1। बहुत आसान है, बस एक नजर देखते जाए। तो 1 व 0 वाला पॉइंट आ गया। उसके बाद आगे y इंटरसेप्ट निकालेंगे, तो y इंटरसेप्ट निकालते हैं जी, पुट x इज इक्वल टू 0 करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, x माइनस का 2y इज इक्वल टू 1, तो x की जगह 0 पुट किया, आगे माइनस 2y इज इक्वल टू 1, तो माइनस 2y इज इक्वल टू 1, y अपनी जगह पे, ये माइनस का 2 मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2 का आंसर क्या होता है, 0.5, तो माइनस का 0.5 आ गया, तो x मिला 0 और y मिला 0.5 माइनस का। ठीक हो गया यहाँ तक? अब देखते हैं जी सेकंड इक्वेशन के लिए x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। तो सेकंड इक्वेशन ये है, x इंटरसेप्ट निकालेंगे तो पुट y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे y की जगह 0 पुट कर देंगे, तो 2x इज इक्वल टू 2x अपनी जगह पे, ये 2 जाके डिवाइड हो जाएगा, ये से कैंसल, तो x का आंसर आया 1, तो 1 व 0 पॉइंट मिल गया। क्लियर? y इंटरसेप्ट निकालेंगे तो पुट x इज इक्वल टू 0 करेंगे, तो यहाँ पे x की जगह 0 पुट किया, आगे वही चीज सारी दोबारा लिखी, तो ये सारा 0 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2, तो हमें पॉइंट मिल गया 0 व 2, x 0 y 2। ठीक है, पॉइंट सारे आ गए। चलें जी, x एक्सिस y एक्सिस का ग्राफ या लाइंस ड्रॉ करके उसके अंदर इन पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं। पॉइंट्स को जैसे ही मिलाएंगे तो ग्राफ आ जाएगा। पहले हमारे पास पहली इक्वेशन का पॉइंट है 1 व 0, देख लें, आपने नोट कर लिया ना बेटे, मैं दोबारा दिखा देता हूँ, ये देखो, ये हमारे पास है 1 व 0, फिर इधर से हमारे पास है 0 व माइनस 0.5, कर लिया ना आपने नोट, साथ साथ नोट कर लिया करें, फिर देखा करें कि मैं पॉइंट्स कौन से ड्रॉ कर रहा हूँ या ले रहा हूँ। चलें जी, ये देखें, बराबर के गैप के साथ मैंने x एक्सिस पे भी पॉइंट ड्रॉ कर दिए, y एक्सिस पे भी। क्लियर? अब हमारा पहली इक्वेशन का जो पहला पॉइंट है वो है 1 व 0, x की वैल्यू 1, x पॉजिटिव 1 यहाँ पे है, तो यहाँ पॉइंट ड्रॉ कर दें, और y 0 यहीं पे होता है, उसको ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो 0 वाली लाइन पे आ गया है। सेकंड हमारा पॉइंट है 0 व माइनस 0.5, x की वैल्यू 0 यहीं पे होगी, y माइनस 0.5, तो y की वैल्यू नीचे नेगेटिव होती है, तो माइनस 0.5 यहाँ पे है, तो यहाँ पॉइंट ड्रॉ कर देंगे। लो जी, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें, जैसे इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये आपके पास ये देखें जी, ये लाइन आ गई। क्लियर है बेटा यहाँ तक? इसको मैं कह देता हूं लाइन 1। अब आ जाए सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स 1 व 0, 1 x एक्सिस पे 1 पॉजिटिव यहीं पे होगा,
ठीक है ना। एक्स एक्सिस पे +1 यहीं पे होगा, तो मैं ये थोड़ा सा इसको ऊपर और ड्रा कर देता हूँ। अच्छा, उसके बाद 0 इधर होगा। आ गया जी 0 व 2, एक्स एक्सिस पे 0 और y+2, y+2 यहाँ पे आ रहा है, तो ये यहाँ पॉइंट ड्रा कर देंगे। लो जी, एक पॉइंट यहाँ पे आया और दूसरा यहाँ पे आया, तो इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दो। ये इस तरह से बेटे इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। लें जी, ये हमारे पास आ गई लाइन L2। क्लियर। अब देखें दोनों लाइंस इस पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो भी यही होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं बोल्ड कर देता हूँ, शेड कर देता हूँ। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही होगा। तो इस पे आप देखें कि आपके पास क्या वैल्यूज आ रही है। एक्स की वैल्यू क्या है भाई 1, वाई यहाँ पे क्या होता है 0, तो 1 व 0 ही आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। क्लियर है जी यहाँ तक। चले 3 पार्ट्स हो गए इसके। अब चलते हैं इसका 4 वाला पार्ट देखते हैं जी। नंबर 4 वाला, एक ही मेथड से सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं आपको। ये जी क्वेश्चन नंबर 1 कह देते हैं इसको पहली को, और दूसरी को कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2, अलग अलग। अब इधर से x इंटरसेप्ट निकालेंगे, वही तरीका, पुट y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ y की जगह 0 पुट करेंगे, ये 2x प्लस 2 आ जाएगा, ये 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से देखें ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 2 2 से कैंसल, तो x की वैल्यू क्या आ गई -1। तो पॉइंट मिल गया पहले x फिर y, -1 व 0। आगे चलते हैं जी, आगे हमारे पास है y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट निकालते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0 करेंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे x की जगह 0 पुट कर देंगे। तो ये देखें जी, x की जगह मैंने 0 पुट किया, तो इसको सॉल्व करते ये सारा 0 हो जाएगा, तो +2 y इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास जो x का पॉइंट है वो 0 और y कितना है 2, तो 0 व 2 पॉइंट मिल गया। लो जी, पहली इक्वेशन के पॉइंट्स आ गए। अब हम निकालते हैं सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स। तो सेकंड इक्वेशन ये रही, x इंटरसेप्ट निकालेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0 करते हैं, तो इस y की जगह 0 पुट किया, ये सारा 0 हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 4, तो 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 4/3 का आंसर होता है 1.33। ठीक है, तो x की वैल्यू ये आ गई, y की वैल्यू ये आ गई। y इंटरसेप्ट निकालेंगे, तो पुट x इज इक्वल टू 0 कर देंगे इक्वेशन में, तो x की जगह 0 पुट किया, ये सारा 0 हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 4, तो 2 इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो बेटे 2 1s आर 2, 2 2 द 4, तो आंसर आ गया 2। तो y की वैल्यू 2 आई, x की वैल्यू 0। पहले x वाला पॉइंट लिखेंगे फिर y वाला लिखेंगे। लो जी, सेकंड इक्वेशन के भी ये पॉइंट्स आ गए। अब हम x एक्सिस y एक्सिस प्लेन के अंदर जाके पॉइंट्स ड्रा करेंगे। तो ये देखिए, मैंने बराबर के गैप के साथ 1 2 3 4 नंबरिंग शो कर दी, इधर -1 वाले, इधर आपके पास y पॉजिटिव और इधर नीचे y नेगेटिव। ये तो तरतीब याद हो चुकी है ना। लें जी, अब पॉइंट्स ड्रा करते हैं। पहली इक्वेशन के जो पॉइंट्स हैं वह जी -1 व 0, -1 व 0 पहला। तो x-1 यहाँ पे है, इधर x नेगेटिव होता है, इधर x पॉजिटिव, इधर y पॉजिटिव, नीचे y नेगेटिव। बात समझ आ गई ना। तो पहला पॉइंट x का है, तो -1, ये राजी -1, यहाँ पे मैं पॉइंट ड्रा कर दूंगा, 0 यहीं पे होगा इसी लाइन के ऊपर, जरूरत ही नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद 0 व 2, 0 व 2, 0 व 2, पहले इक्वेशन के ये पॉइंट्स थे। तो x क्या है 0, x0 यहाँ पे होगा, y कितना है +2, तो यहीं पे रहते हुए y की तरफ जाना है, तो ये है y+2, तो यहाँ पे आप पॉइंट ड्रा कर देंगे। लो जी, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें। जैसे इन दोनों पॉइंट्स को मिलाओगे, तो ये आपके पास पहली इक्वेशन का ग्राफ आ गया, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, थोड़ी लाइन बड़ी लगाया करें ताकि दूसरी लाइन जब आए तो उसको कट भी कर सके। लो जी, इसको मैं कह देता हूँ लाइन 1। अब आ जाए सेकंड इक्वेशन के लिए जो पॉइंट्स थे। सेकंड इक्वेशन के लिए पॉइंट्स था जी, पहला 1.33 व 0, तो 1.33 x की वैल्यू है, 1.33, देखो 1.5 बीच में होगा, तो उससे थोड़ा सा पीछे यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे होगा 1.33। सही हो गया, 1.33 और y की वैल्यू 0 यहाँ पे, तो उसी लाइन पे रहते हुए ये 1.33 x आ गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट है जी 0 व 2, 0 व 2, तो x की वैल्यू 0 यहाँ पे होगी और y +2, तो वो यहाँ पे होगा, तो ये इसको मैं यहाँ पे दोबारा, ताकि दूसरे पॉइंट का जरा बड़ा ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब आप इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें। जैसे इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे, तो आपके पास ये सेकंड लाइन का ग्राफ आ जाएगा। लें जी, ये आपके पास सेकंड लाइन का ग्राफ आ गया L2।
अब देखें दोनों लाइंस इस पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रही है, तो ये आपका क्या होगा बेटे, ये होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या वैल्यू आ रही है भाई, x की वैल्यू 0, तो यहां पे लिखेंगे आप 0। उसके बाद y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, तो ये आ गया 0 व 2, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। यही आपके पास क्या है बेटे, इसका आंसर है। क्लियर हो गया जी यहां तक। इसका लास्ट पार्ट मेरा ख्याल है रह गया है 4 वाला, सॉरी 4 हो गया, 5 वाला रह गया है, तो वो देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट 5 वाला, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में पहले x इंटरसेप्ट, तो पुट y इज इक्वल टू 0 कर देंगे, तो यहाँ y है इसकी जगह 0 पुट करें, इसको सॉल्व करें, सारा 0 हो जाएगा। तो 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो 8 प्लस के इधर आके माइनस हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 4 आर 8, तो माइनस का 4, तो x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 0, ये पॉइंट हमें मिल गया। आगे चलें y इंटरसेप्ट निकालते हैं, तो y इंटरसेप्ट निकालने के लिए पुट x इज इक्वल टू 0 करेंगे, तो इक्वेशन में जहां x है वहां 0 पुट किया। ठीक है, तो 3y इज इक्वल टू 8, देखो ना ये तो सारा 0 हो जाएगा, तो 3y इज इक्वल टू 8 आ गया, ये यहाँ पे मैंने जरा लिख दिया आगे, ये देखें जी 3y, ये सारा 0 हो गया प्लस 8, तो 3y इज इक्वल टू 8, 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 8/3 का आंसर आता है 2.67, तो ये हमारे पास y आ गया, ये x आ गया, पॉइंट मिल गया जी, कर ले नोट जल्दी जल्दी। अब आ जाए सेकंड इक्वेशन के लिए, तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये रही, इसका भी वही तरीका, पहले x इंटरसेप्ट निकालेंगे, तो पुट y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ y की जगह 0 पुट करेंगे, तो x इज इक्वल टू 1 आ गया, तो 1 व 0, ये पॉइंट मिल गया। फिर y इंटरसेप्ट निकालेंगे, तो y इंटरसेप्ट निकालेंगे तो पुट x इज इक्वल टू 0 करेंगे, तो 0 प्लस y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1 आ गया, तो 0 व 1 पॉइंट मिल गया। कितने आसानी से आप पॉइंट्स ले सकते हैं। अब आप जाएंगे x एक्सिस y एक्सिस वाली प्लेन के अंदर, तो ये देखें x एक्सिस y एक्सिस, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आ रही है नेगेटिव में -4 और पॉजिटिव y में 2.67, उस लिहाज से आप यहाँ पे नंबरिंग शो कर दें, 1 2 3 4, इधर माइनस वाले, इधर 2 4 6 के गैप से 2 4 बराबर का गैप लेना है y पे और x पे। ठीक है, इधर आप चाहे देखें एक का गैप आ रहा है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इधर 2 का गैप आ रहा है, तो y एक्सिस पे बराबर का गैप होना चाहिए और x एक्सिस पे अपना बराबर का गैप होना चाहिए। अब देखें जी पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं। पहली इक्वेशन के लिए -4 व 0, -4 व 0, x की वैल्यू -4 यहाँ पे है, तो ये x की वैल्यू -4 आ गई और 0 इधर होगा। ठीक, उसके बाद पहली इक्वेशन का दूसरा पॉइंट है 0 व 2.6, x की वैल्यू 0 यहाँ पे, y 2.6, पॉजिटिव y यहाँ पे है, तो बीच में होगा 2.5, 2.5 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि 2.67 होगा। ठीक हो गया जी, तो इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें तो ये पहली इक्वेशन की लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ये आपके पास जी पहली इक्वेशन की लाइन आ गई, इसको मैं कह देता हूं L1। ठीक, अब आ जाए सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स 1 व 0, x की वैल्यू 1 यहाँ पे है और 0 यहीं पे है, तो ये पहला पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। फिर है जी 0 व 1, x की वैल्यू 0 यहाँ पे है, y पॉजिटिव 1, तो 2 यहाँ है तो 1 बीच में होगा, यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं 1 में, तो इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें, तो जैसे ही इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आपके पास ग्राफ आ जाएगा। जरा एहतियात के साथ बेटे मिलाना है। लें जी, ये आपके पास आ गया सेकंड लाइन L2। अब देखें दोनों लाइंस इस पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रही हैं, ये आपका होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की वैल्यूज, तो ये देखें एक्स एक्सिस पे आप देखें ये आ रहा है -1। ठीक है, तो यहाँ पे x को पहले लिखेंगे -1, वाह। उसके बाद y, तो इसके बिल्कुल बराबर देखो y वाली लाइन तक पहुंचेंगे तो यहाँ पे आ रहे हो क्या है 2 प्लस का 2, तो ये आ गया प्लस का 2, तो ये आ गया आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यही आपके पास क्या है बेटे, इसका आंसर है। कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस ग्राफिकली, इन इक्वेशंस को आप सॉल्व करें। पहली इक्वेशन क्या है, लीनियर। इस इक्वेशन को देखें, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर कांस्टेंट नंबर, तो बस फिर कोई मसला नहीं है, इसको अलग सॉल्व कर लें, इसके पॉइंट्स निकालेंगे, इसके भी पॉइंट्स निकालेंगे। 2.1 एक्सरसाइज में ये तरीका हम पढ़ चुके हैं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पॉइंट्स निकाल के ग्राफ ड्रा किया था, याद है ना, तो बस वही तरीके से, उसी तरीके से यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे।
तो कोई मसला नहीं है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। चलें जी सॉल्व करते हैं। देखें इस इक्वेशन को कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 जो लीनियर इक्वेशन है, और ये जो नीचे वाली इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। समझ आ गई यहाँ तक? चलें जी वही तरीका, x इंटरसेप्ट निकालें पहले। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब x इंटरसेप्ट निकालेंगे तो पुट y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे y है 0 पुट कर दें। आगे ये वाली चीज एज इट इज, माइनस का 32 इधर जाके प्लस हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 8 4 जार 32, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4, तो 4 व 0 एक पॉइंट मिल गया। अब y इंटरसेप्ट निकालेंगे तो पुट x इज इक्वल टू 0 करेंगे, तो y इज इक्वल टू 8 इंटू 0, x की जगह 0 पुट किया, ये सारा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 32 बच गया, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू माइनस 32, ये आपका पॉइंट आ गया। लो जी पहली इक्वेशन के तो पॉइंट्स निकल आए। अब चलते हैं सेकंड इक्वेशन की तरफ जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके भी पॉइंट्स निकालते हैं, वही तरीका 2.1 वाला। x इंटरसेप्ट निकालेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0 करेंगे इन इक्वेशन 2, तो ये इक्वेशन 2 है, इसमें y की जगह 0 पुट किया, ये चीज बन गई। अब इसको जरा सीधा करके लिख लें, ये सारी चीज मैंने इधर लिख ली है और 0 को इस तरफ लिख लिया है। अब बेटे वही मिड टर्म ब्रेक करेंगे, -6 को लिख सकता हूँ, -6 को माइनस का 4x माइनस का 2x, ठीक है। तो आगे वही प्लस का 8 इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस करेंगे तो अंदर वाली चीज बननी चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो ये बाहर वाली चीज बननी चाहिए, तो 4 टू द 8 एक्स स्क्वायर बन रहा है ना, तो इसका मतलब हमने मिड टर्म ठीक ब्रेक की है। अब इन दोनों में से x कॉमन ले लो, x कॉमन आ जाएगा, यहां से बचेगा x, यहां से बचेगा माइनस का 4। इन दोनों में से क्या करेंगे बेटे, माइनस का 2 कॉमन ले लें, तो यहां से बचेगा x, यहां से बचेगा माइनस का 4। देखो ना माइनस बाहर लिया है ना, तो माइनस माइनस वही प्लस का 8 बन जाएगा, 4 टू द 8। बात समझ आई? तो जरा एहतियात के साथ देखना है बेटे। ले जी, ये x माइनस 4 कॉमन आके एक फैक्टर बन गया, ये x माइनस 2 दूसरा बन गया, इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 4 को भी 0 के इक्वल पुट करेंगे, और इधर से x माइनस 2 को भी 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो यहां से x मिलेगा 4 और यहां से x मिलेगा 2, तो पॉइंट हमें मिल गया जी 4 व 0। देखो ना एक x की वैल्यू 4, y कितना है 0, इधर से देखें x क्या है 2 और y कितना है 0, तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। क्लियर है यहां तक? अब आपको याद होगा कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसके पॉइंट्स निकालने के बाद हम इसका वर्टेक्स पॉइंट भी निकालते थे। 2.1 एक्सरसाइज में हमने वर्टेक्स भी निकाला था, एच के की वैल्यू याद है ना, कि ग्राफ कहां से टर्न करेगा वो आपका वर्टेक्स पॉइंट होता है, अपने आप को चेंज करेगा या कह लें डायरेक्शन को चेंज करेगा। ग्राफ तो पैराबोला ही बनेगा लेकिन डायरेक्शन कहां से चेंज करेगा, तो वो वर्टेक्स पॉइंट भी हम निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया था वर्टेक्स पॉइंट के लिए बेटे कौन सा आसान तरीका है, फार्मूले वाला, बुक वाला नहीं, फार्मूला। फार्मूला आपको याद करवा चुका हूं, हमेशा के लिए याद रखने, हर जगह काम आएगा। तो अब हम निकालते हैं वर्टेक्स पॉइंट, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए वर्टेक्स पॉइंट निकालना जरूरी है। तो ये देखें जी एच व के ये वर्टेक्स होते हैं, तो ए की वैल्यू 1 आएगी, कैसे पता चला, इक्वेशन नंबर 2 में देखें, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो वो ए होगा, एक्स का कोफिशिएंट क्या है -6, तो ये बी होगा, ये क्या होगा सी होगा। तो वही वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिख ली है, ये देखें जी A1 B -6 C8। फार्मूला आपको याद करवा चुका हूँ 2.1 में, h का होता है -b/2a, वैल्यूज पुट कर दें, माइनस एज इट इज b की जगह -6, ये वाली b की वैल्यू, और उसके बाद नीचे 2 एज इट इज a की जगह 1, सॉल्व करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 जार 2, तो 2 3 जार 6 हो जाएगा, h की वैल्यू आ गई 3। सही है। अब हमें निकालना है k, तो k का फार्मूला क्या होता है c माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a, तो इसमें भी पुटिंग कर दें, पुटिंग करेंगे, इसको सॉल्व करें, कैलकुलेटर पे एलसीएम लें, यहाँ से डायरेक्ट कर लें, आपकी मर्जी है। तो ये आता है 8 माइनस 9, तो देखें ना 4 9 आर 36 होता है, तो 8 माइनस 9, तो आंसर क्या आएगा माइनस का 1, तो k की वैल्यू आ गई माइनस का 1। तो वर्टेक्स पॉइंट क्या आ गए भाई, h व k, वो आ गया 3 व -1। देखो h की वैल्यू क्या आई 3, k की वैल्यू क्या आई -1, तो 3 व -1 ये वर्टेक्स पॉइंट आ गए, सारे पॉइंट्स निकल चुके हैं। दोबारा एक दफा देख लें, ये पहली इक्वेशन का पहला पॉइंट, ये उसका दूसरा पॉइंट, फिर उसके बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पॉइंट्स आ गए ये वाले, ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे x इंटरसेप्ट के पॉइंट निकाले हैं ना, तो y इंटरसेप्ट भी निकालना है, अभी सॉरी मेरा ख्याल आपको बताया नहीं है, ये इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना सेकंड इक्वेशन, उसका y इंटरसेप्ट भी निकालना है। शायद बच्चे सोच रहे होंगे पता नहीं y इंटरसेप्ट कहाँ निकाला है सर ने, तो ये y इंटरसेप्ट भी निकालना है। ये x इंटरसेप्ट निकाला था, उससे आपको पॉइंट्स मिले ये वाले, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसी इक्वेशन का पहले y इंटरसेप्ट भी निकालेंगे, तो y इंटरसेप्ट मैंने यहाँ पे निकाला था, भूल गया हूँ बताना, तो ये देख लें x 0 करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो x की जगह 0 0 पुट किया, इसको सॉल्व करें, y इज इक्वल टू 8 आ जाता है, तो ये y इंटरसेप्ट का पॉइंट आ गया।
फिर उसके बाद निकालना है वर्टेक्स, तो वर्टेक्स के पॉइंट ये आ गए। ठीक है, देख लिया ना बेटे, सारे पॉइंट्स आ गए। तो बस इन पॉइंट्स की मदद से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ले जी, ये देखें, मैं यहाँ पे ना ये ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ, ये यहाँ पे आ जाए। थोड़ा सा काम लेंथी है लेकिन है आसान, सही है, जिसको समझ आ जाए उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। ये मैंने पहली इक्वेशन के दोनों पॉइंट्स लिख रखे हैं, ये वाले। तो पहले इन दो पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पहली इक्वेशन के। तो 4 व 0, एक्स 4 है, यहाँ पे आ गया, वाई की वैल्यू यहाँ 0। उसके बाद 0x, एक्स की वैल्यू 0 यहाँ पे होगी, और वाई कितना है, माइनस का 32। तो मैंने उस हिसाब से देखें यहाँ पे नंबरिंग शो की है, बराबर के गैप से। पेज ज्यादा नहीं है ना, थोड़ा है, तो उसी जगह पे आपने बराबर के गैप के हिसाब से हिसाब लगा लेना है। तो माइनस का 32, वाई की वैल्यू -32 नीचे होगी, तो वाई नेगेटिव नीचे होता है, ठीक है, इधर। तो माइनस का 32 यहाँ पे है, तो यहाँ आप पॉइंट ड्रॉ कर देंगे। लो जी, पहली इक्वेशन के दोनों पॉइंट्स आपने ड्रॉ कर दिए, इन पॉइंट्स को मिला दें। तो मैं यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स को मिला देता हूँ जी। हल्का फुल्का बेटे अगर इधर उधर हो जाए तो कोई मसला नहीं है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, ठीक है ना। बस ग्राफ ठीक ड्रॉ हो, बाकी थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा, कोई मसला नहीं है इतना बड़ा। ले जी, ये आपने पॉइंट की मदद से पहली इक्वेशन की लाइन ड्रॉ कर ली, इसको कह देता हूं लाइन L1। क्लियर हो गया जहां तक? अब आपको पता है आगे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसका तो पैराबोला ग्राफ बनेगा, सही है। तो ये पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं पीछे से, तो बार बार न देखना पड़े, यहाँ पे मैंने सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं। ये पहला एक्स इंटरसेप्ट का, ये एक्स इंटरसेप्ट का पॉइंट, ये वाई इंटरसेप्ट का पॉइंट, और ये आपके पास आ गया जी वर्टेक्स। मैं दो, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये आपके पास वाई इंटरसेप्ट वाला पॉइंट है, ये दोनों एक्स इंटरसेप्ट के हैं, और ये आपके पास वर्टेक्स वाला पॉइंट है। आपने नोट कर लिया तो चेक कर लें, मैं आपको यहाँ पे दोबारा भी दिखा सकता हूँ। ये देखिए, ये वर्टेक्स का पॉइंट आ गया 3 व -1, ये वाई इंटरसेप्ट वाला पॉइंट आ गया, और ये एक्स इंटरसेप्ट के दोनों पॉइंट आ गए, ठीक है। चलें जी, तो अब हम यहाँ पे इसको ड्रॉ करते हैं। 4 व 0, एक्स की वैल्यू 4, एक्स की वैल्यू 4 पॉजिटिव यहीं पे होगी, तो ये x4 आ गया, y 0 होगा यहाँ पे। उसके बाद है एक्स की वैल्यू +2, +2 यहाँ पे है, ये +2 आ गया जी। y की वैल्यू 0, तो यहाँ पे y 0 होगा। उसके बाद है 0 व 8, एक्स की वैल्यू 0 यहाँ पे होगी, y +8, y +8 यहाँ पे होगा, ये आ गया जी पॉइंट। उसके बाद है वर्टेक्स पॉइंट, जहां से ग्राफ टर्न लेगा। वर्टेक्स है जी 3, एक्स की वैल्यू 3, 2 और 4 के बीच में यहाँ होगा 3, और उसके साथ y कितना है, -1। तो -1 देखो, ये माइनस का 8 है, फिर 7 6 5 4 3 2 1, बिल्कुल यहाँ होगा, ये यहाँ पे, ये होगा -1। तो इसके बिल्कुल बराबर आएंगे, और इधर से 3 पे आएंगे, तो ये यहाँ पॉइंट ड्रॉ होगा। बात समझ रहे हैं बेटे, ये पॉइंट होगा, ये होगा आपका वर्टेक्स पॉइंट। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये आपका वर्टेक्स पॉइंट आ गया, जहां से ग्राफ टर्न करेगा 3 व -1। क्लियर है जी? लें जी, ग्राफ को ड्रॉ कर दें, पॉइंट्स को मिला दें, बस कहानी खत्म हो जाएगी। तो ये देखें, ये यहाँ से ऐसे ग्राफ आएगा, ये यूं जाएगा। बात समझ रहे हैं कि बेटे नहीं समझ रहे? तो यहाँ से ये ग्राफ आपका टर्न लेगा जी। मैं यहाँ पे दोबारा दिखा देता हूँ आपको, मिला देता हूँ, बल्कि ये थोड़ा सा इसको एहतियात के साथ मिलाना है। ये देखें, ये ऐसे यहाँ से ये ग्राफ टर्न करेगा और यहाँ से जाएगा। ये थोड़ा सा ना देखें हिल गया है, कोई नहीं, ये इस तरह से आएंगे, ये फिर ऐसे इसको टर्न लेंगे और यहाँ से जाएंगे, ये है। तो यहाँ पे ये आपका होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देख रहे हो, यहाँ पे पहले वाली जो लाइन आई है ना, उसको ये ग्राफ क्या कर रहा है, कट कर रहा है। अब आप यहाँ पे देखें, आपके पास ये कौन सी वैल्यूज आ रही है, ये देखें, ये इधर आ रही है आपके पास, बिल्कुल इसके नीचे ये देखें, ये 10, और इधर से अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा 48 के तकरीबन तकरीबन बराबर आ रहा है, ठीक है। 19-20 का फर्क पड़ जाए तो कोई मसला नहीं है। मैंने यहाँ पे 48 लिखा हुआ है क्योंकि ये लाइंस का गैप ऊपर नीचे है ना, तो बस आप यहाँ तक इसको ये ऐसे करके ना, यहाँ पे इसको कोशिश करें मिला दें। तो ये वाला पॉइंट भी ड्रा हो सकता है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो कोई इश्यू नहीं है। बहरहाल ये है कि थोड़ा सा एहतियात के साथ आपने इसको ड्रा करना है। मेरे से यहाँ पे हिल गया, इसको कट कर दें सारे को, ये वाली लाइन ठीक आई है। तो ये वाला आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दोनों लाइंस को एक दूसरे पे ये पॉइंट कट कर रहे हैं। तो ये आ गया, देखो एक्स की वैल्यू 10 है, यहाँ पे देखो ये आ गया 10, और इधर से आप तकरीबन कह लो 48 या 49, बुक में क्योंकि 48 है,
तो अब थोड़ा सा इसको बढ़ा के बराबर के गैप के साथ, ये लाइंस का गैप बराबर नहीं है ना, इसीलिए थोड़ा सा फर्क आ गया है, तो आप लिख दो 48। तो ये आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। लो जी, ये इस तरह से आपका ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। क्लियर? चलें जी, अब इसका सेकंड पार्ट है लास्ट, थोड़ा सा उसको अच्छे से ड्रा करेंगे। तरीका आसान है, ठीक है ना। तो ये देखें जी, सेकंड पार्ट इसका, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको कह दें इक्वेशन नंबर 1, इसको कह दें इक्वेशन नंबर 2। ले जी, वही तरीका, एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो y की जगह 0 पुट किया, आगे x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल 2 आया, ये पहला पॉइंट मिल गया। उसके बाद y इंटरसेप्ट निकालेंगे, तो x 0 पुट करेंगे, तो ये आपका सेकंड पॉइंट आ गया। आसान है बेटे, देख लें एक नजर। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन, उसके भी x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकालेंगे। तो x इंटरसेप्ट की हेडिंग लगाई, पुट y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ y की जगह 0 पुट किया, ये इक्वेशन बन गई, इसको सीधा करके लिख लें। ये वाली सारी साइड लेफ्ट हैंड साइड पे बना लें और ये वाले 0 राइट साइड पे लिख लें। अब बेटे यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक करेंगे, इस x को लिख सकता हूँ प्लस का 5 माइनस का 4, वही x बन जाएगा। ठीक है, तो अब इन दोनों में से आप क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे। x कॉमन आया, यहाँ से बचा 2x, यहाँ से बचेगा 5, क्योंकि x तो बाहर आ गया। इधर इन दोनों में से आप क्या करें, माइनस का 2 कॉमन ले लें। माइनस 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से बचेगा प्लस का 2x, यहाँ से बचेगा प्लस का 5, क्योंकि माइनस बाहर आ गया ना कॉमन। लें जी, ये बन गया 2x प्लस 5, देखें सेम है, और ये x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। इसको अलग 0 के इक्वल पुट कर दें, इसको अलग 0 के इक्वल पुट कर दें। यहाँ से आप निकालें जी x की वैल्यू, तो 2x अपनी जगह पे, ये प्लस का 5 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 2 इधर जाके डिवाइड हो गया, तो माइनस 5/2 का आंसर क्या आता है भाई, माइनस 2.5। ठीक है, इधर से देखें, ये माइनस का 2 इधर जाके क्या हो गया प्लस, तो x इज इक्वल टू 2, तो 2 व 0। तो एक पॉइंट आ गया माइनस 2.5 व 0, एक आ गया 2 व 0। अब निकालेंगे y इंटरसेप्ट, ये तो x इंटरसेप्ट के पॉइंट्स है ना। ये देखें जी, यहाँ पे हम निकालते हैं y इंटरसेप्ट, तो x इज इक्वल टू 0, तो x की जगह 0 0, तो ये दोनों 0 0 हो जाएंगे, माइनस का 10, तो y माइनस का 10 आ गया। सही है बेटे, देखो ना, इधर भी 0 इधर भी 0, तो सॉल्व करें, आंसर क्या आया, माइनस का 10, तो 0 व माइनस 10, ये आपका y इंटरसेप्ट का पॉइंट आ गया। अब क्या निकालेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए वर्टेक्स पॉइंट, तो यहाँ पे निकालते हैं जी वर्टेक्स पॉइंट, h व k। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, तो x के स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 2, तो a कितना होगा 2, b कितना होगा 1, c कितना होगा माइनस का 10। ये मैंने पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए। अब h का फार्मूला जानते हैं, माइनस बी ओवर 2a, तो b की जगह वैल्यू पुट की, a की भी वैल्यू पुट की, तो ये आया माइनस का 1/4, कैलकुलेटर पे करें तो माइनस का 0.25 आता है। h आ गया, k निकालें, k का फार्मूला होता है c माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a, तो b की जगह वैल्यू पुट की, c की भी वैल्यू पुट की, a की भी वैल्यू पुट की। सॉल्व करें जी इसको, तो ये चीज बनेगी, कैलकुलेटर पे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, माइनस 81 डिवाइड बाई 8 आएगा, इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो जाएगा माइनस का 10.125। ठीक है जी, तो ये आपका k का पॉइंट आ गया। लो जी, वर्टेक्स पॉइंट आ गया h व k, माइनस 0.25 व माइनस 10.125, सारे पॉइंट्स निकल चुके हैं। तो अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले जो पहली इक्वेशन है उनके पॉइंट्स देख लें, माइनस 2 व 0, 0 व 2, इन पॉइंट्स की मदद से आप पहले क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद पैराबोला बनेगा। तो लो जी, पहले हम स्ट्रेट लाइन निकालते हैं। ये आपके पास आ गया। अच्छा जी, पीछे जो है ना हमारे पास, जो पीछे हमारे पास ग्राफ था ना फर्स्ट पार्ट के अंदर, उसमें इंटरसेक्शन वाले पॉइंट दो हैं, एक ये वाला पॉइंट भी है ना, देखो यहाँ पे भी इस लाइन को ये पैराबोला कट कर रहा है ना, तो ये पॉइंट कौन सा है, 4 व 0, पहले x4 व 0, ये भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और यहाँ पे जो ये पॉइंट था, ये भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था पार्ट नंबर 1 में। ठीक है, तो सेकंड पार्ट का ग्राफ ड्रॉ करते हैं जी। यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे ये हमारे पास पहली इक्वेशन के दो पॉइंट्स आ गए, इनकी मदद से स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। 2 व 0, x की वैल्यू 2 यहाँ पे आ गई, y 0 यहाँ पे होगा, 0 व 2, x का 0 यहाँ पे होगा, y 2 यहाँ पे है, तो a पॉइंट आ गए। इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें, ये आपके पास पहली इक्वेशन का ये ग्राफ आ गया। लें जी, ये आपके पास पहली लाइन आ गई। ठीक है, अब आ जाते हैं जी आगे, देखते हैं सेकंड इक्वेशन के लिए ये पॉइंट्स हैं सारे, ये x इंटरसेप्ट के दोनों, ये y इंटरसेप्ट का और ये वर्टेक्स का, सारे मैं यहाँ पे पहले ड्रॉ करके फिर ड्रॉ करता हूँ। ले जी, -2.5, x का -2.5, ये -2 है,
यहाँ पे 3 होगा माइनस का, तो उसके बीच में यहाँ होगा माइनस का 2.5। लो जी, ड्रा हो गया। उसके बाद x0 यहाँ पे होगा, सॉरी y0। उसके बाद है 2y0, x की वैल्यू 2 यहाँ पे है, तो ये आ गया 2। इधर ही ड्रा कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अच्छा, 0 यहाँ पे होगा, ठीक है। उसके बाद है 0 व माइनस 10, x की वैल्यू 0 यहाँ पे होगी, माइनस 10 y माइनस 10 नीचे होगा। ये देखें, ये माइनस 10 यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे होगा ये माइनस का 10। पॉइंट ड्रा कर दिया, सारे पॉइंट्स आ गए एक्स वाई के। अब वर्टेक्स के पॉइंट, जहां से ग्राफ टर्न करेगा, वर्टेक्स के पॉइंट देखें जी, -0.25, एक्स की वैल्यू -0.25, ये है माइनस का 2, यहाँ होगा माइनस का 1, उससे पीछे यहाँ कहीं होगा बेटे आपके पास 0.25, तो ये यहाँ पे होगा। ठीक है, मैं तकरीबन अंदाजे से, बात समझ रहे ना, यहाँ तो होगा ना माइनस का 1, तो उससे पीछे होगा 0.5, तो उससे पीछे होगा 0.25, तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 0.25 ड्रा कर दिया। उसके बाद है y की वैल्यू -10.12, -10.12, इसके बिल्कुल नीचे आएंगे, ये देखें यहाँ पे, ये यहाँ पे होगा आपके पास -10.12, ये यहाँ पे, तो ये हल्का सा पॉइंट यहाँ पे ड्रा कर। ठीक हो गया यहाँ तक। तो यहाँ से आपका बेसिकली ग्राफ टर्न करेगा। लें जी, फिर ग्राफ यहाँ पे ड्रा करते हैं, देखते हैं जी किस तरह का आपके पास ये ग्राफ ड्रा होता है। ये -0.25, 1 मिनट में चेक कर लूँ, मुझे लगता है कि ये -0.25 एक्स की वैल्यू, और y है जी माइनस का 10.125। ठीक है, और ये आ गया माइनस का 10। ठीक है, माइनस का 10 ये आ गया, और यहाँ से ये आ गया। तो हमने ग्राफ को लेके आना है ये इस तरह से, ठीक है ना, ये बिल्कुल उसके सामने जा रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, यहीं से टर्न करेगा। तो ये देखें जी, अब ये ग्राफ ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा, जाहिर सी बात है, ये देखिए ये ऊपर ही जाएगा। ये आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, जैसे शुरू में आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो तो ऊपर ये वाली शेप बनेगी, नीचे हो तो नेगेटिव हो तो फिर ये वाली शेप बनेगी। लें जी, बस इसको मिला देते हैं यहाँ से। ये देखें, इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये आपने इस ग्राफ को ड्रा करना है। लो जी, ठीक हो गया। अब देखें ये ग्राफ कहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहा है, ये चीज डियर स्टूडेंट्स आपने देखनी है। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा इसको आगे ले चलते हैं। ये देखें ना, यहाँ से ग्राफ आ रहा है, ये यहाँ से इसको ऊपर ले जाए, इसको छोड़ दे, ये थोड़ा सा एहतियात के साथ करना है। ये देखें, अब ये शेप बनेगी, इसको भी थोड़ा ऊपर ले जाए। बन रहा है पैराबोला, बन रहा है ना। ठीक है, यहाँ से ग्राफ ने टर्न किया, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन माइनस का 0.25 और वह माइनस का 10.125। देखो ना, ये बिल्कुल -0.25 पे, और इधर से -10.125 पे। तो ये वाला आपका बेसिकली पॉइंट है जहाँ पे ये ग्राफ टर्न कर रहा है। तो ये देखो, यहाँ से ये टर्न कर गया। बात समझ रहे हैं ना। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे देखें दोनों लाइंस को ग्राफ कहाँ पे कट कर रहा है। तो एक तो इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये पॉइंट कौन सा है, एक्स की वैल्यू देखो 2 आ रही है, और वाई कितना है 0, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया एक। और दूसरा देखें यहाँ पे, ये यहाँ पे कट कर रहा है, तो ये भी आपके पास क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो ये आपके पास बेटे 4 के बाद यहाँ पे आ गया 5, तो ये देखें ये 5 पे आ रही है लाइन। ठीक है, और इधर से देखें ये नीचे आ रही है 3 पे। 2 और 4 के बीच में क्या होगा, माइनस का 3 होगा। तो यहाँ पे आ गया ये पॉइंट माइनस का 3, और इधर से y कितना है 5, तो ये आ गया 5। क्लियर। दोबारा देख लें, ये आपका पैराबोला जो ग्राफ आया है, ये इस लाइन को इस पॉइंट के ऊपर कट कर रहा है। तो इस पॉइंट के बिल्कुल नीचे बराबर में देखें, यहाँ पे आ रहा है माइनस का 3, -2 और -4 के बीच में माइनस का 3, और इधर से देखें बिल्कुल बराबर जा रहा है 4 और 6 के बीच में 5। तो -3 व 5 ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गए, -3 व 5, और इधर से 2 व 0। तो ये आपका क्या है, आंसर है। लें जी, इस तरह से आपने ग्राफ को ड्रा करना है। एक्सरसाइज आपकी ये कंप्लीट हो चुकी है, सारे पार्ट्स इसके सॉल्व करा दिए हैं।
थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ग्राफ आपके बिल्कुल स्मूथ बनेंगे, बिल्कुल ठीक बनेंगे। अल्लाह हाफिज।